और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस को एक बार और बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के सभी पदों से दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दिया है और दीपक सक्सेना ने अपना इस्तीफा कमलनाथ को भेजा है। आपको बता दें कि अब दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये खबर सुबह ही आ गई थी, लेकिन अब दीपक सक्सेना को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा कमलनाथ को सौंप दिया है और वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अजय सक्सेना कई समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सर, किस तरह से देखेंगे लगातार झटके पे झटके? देखिए, झटका बहुत बड़ा झटका है दीपक सक्सेना का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। और जो पत्र हम दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद करीब 4 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला है कि शाम को 4 बजे आज छिंदवाड़ा से बड़ा झटके लगने वाला है। शरद जी जोड़ा है हमारे साथ, हमारे न्यूज हेड, उनसे बात कर लेते हैं। शरद जी, आप लगातार 2 दिन छिंदवाड़ा में गुजारे, आपकी कई लोगों से बात हुई, नेताओं से भी बात हुई, तो क्या लग रहा है दीपक सक्सेना जैसा व्यक्ति जो लगातार अपनी कुर्सी छोड़ देता है, अपनी विधानसभा छोड़ देता है कमलनाथ के लिए, और लोकसभा के दौरान अब वो खुद पार्टी छोड़ रहे हैं, कैसा देखें इसको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रणनीति अब बीजेपी की ये है कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को उनके समर्थकों के माध्यम से घेरा जाए। जैसे हमने कुरुक्षेत्र में देखा था कि आप कई बार अपनों के सामने ही अपनों को इस तरह खड़ा कर देते हैं कि वो निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ इसी रणनीति को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि दीपक सक्सेना दाहिना हाथ कहे जाते रहे हैं कमलनाथ जी के, और उनकी लॉयल्टी पर कभी संदेह था ही नहीं। जैसा आपने भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने पद, जब विधानसभा के लिए लड़ने वाले थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने सीट छोड़ दी। तमाम चीजें थी और कभी पद की आकांक्षा नहीं थी, लेकिन ऐसी खबरें थी कि लगातार ये दबाव था। और ये देखिए, आप याद कीजिए, ये दीपक सक्सेना ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि कमलनाथ जी का अपमान हुआ है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो तमाम जो चीजें हैं वो कड़ी ये जुड़ रही है कि अब कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को छिंदवाड़ा में अकेला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। उनके तमाम जो हार्डकोर समर्थक हैं, अभी मैं जब छिंदवाड़ा में था तो उनके एक विधानसभा क्षेत्र का परंपरा से जो पर्यवेक्षक एक अल्पसंख्यक नेता था शहबाल खान, वो करीब दक्षिण भारत की हिंदी फिल्मों की तरह 150 गाड़ियों का धूल उड़ाता रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह हुजूम लेकर वो पहुंचा था अमरवाड़ा, और कैलाश जी की मौजूदगी में बीजेपी और उसके साथ अनेक कांग्रेस के पदाधिकारी जो थे, पंच प्रतिनिधि, तमाम लोग, ये सारे लोग शामिल हुए। तो ये सिलसिला लगातार चलेगा और मेरे पास इसकी भी प्रामाणिक रिपोर्ट है कि 2-3 कांग्रेस के विधायक छिंदवाड़ा के, वो कांग्रेस के नकुलनाथ जी के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं। और इसका मतलब भी है कि एक बड़ी रणनीति तैयार है जिसको 19 अप्रैल के पहले अंजाम दिया जा सकता है। इसको ऐसा भी देख लें, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कुछ विधायक है जो वहां नहीं पहुंच रहे, लेकिन क्या इसको इस तरह भी देख सकते हैं जैसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि क्यों नहीं आए कमलनाथ और नकुलनाथ, आपसे ही उन्होंने चर्चा में कहा था, तो क्या सभी कार्यकर्ता ये समझ रहे थे कि कमलनाथ और नकुलनाथ को चले जाना चाहिए और नहीं गए, तो अब नाराजगी का दूसरा सिरा भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया जो दीपक सक्सेना के रूप में नजर आ रहा, जिन 3 विधायकों की आप बात कर रहे हैं उसमें नजर आ रहा है? आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है मनोज, बिल्कुल सही बात है कि वहां मनोदशा छिंदवाड़ा में लगभग ये बन चुकी थी कि नकुलनाथ जी अब की बार कांग्रेस से सांसद नहीं होंगे छिंदवाड़ा से, पार्टी का नाम बदल जाएगा और वो कमल का चिन्ह होगा जिसके जरिए वो होंगे, ऐसी एक धारणा बन गई थी। लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने और कुछ विधायकों ने भी शायद सपने लिए थे कि अब साहब भी जा रहे हैं तो हमारा जो द्वंद्व है वो भी समाप्त हो जाएगा और हमारे साथ, हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जो अब तक आका रहे हैं छिंदवाड़ा से वो खुद बीजेपी में है। लेकिन ये हो नहीं पाया, तो वो बेचैनी फूट रही है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। और मुझे लगता है अब द्वंद्व तो नकुलनाथ और कमलनाथ जी के सामने चल रहा होगा। जिन लोगों का साथ चुनाव लड़ना है, जिन कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ना है, वो अब बीजेपी में शामिल। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े।